Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास मीन और वेरिएंस जो है 8 ऑब्जर्वेशंस का वो है 9 और 9.25। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो है 6, 7, 10, 12, 12 एंड 13। तो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या होंगी यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that let the remaining two observations are A and B, A and B। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं A और B। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें मीन गिवन है, यानी कि मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x बार से। तो मीन है यहाँ पर हमारे पास 9 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n है यहाँ पर हमारे पास 8, बिकॉज 8 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मीन क्या होता है, मीन होता है यहाँ पर हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से और ये इक्वल होता है समीशन xi बाय n के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, मीन है हमारे पास 9 इज इक्वल टू समीशन xi बाय n। तो n है यहाँ पर हमारे पास 8, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, यह है 8। तो समीशन xi होगा, समीशन xi इज इक्वल टू 72। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, समीशन xi का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये होगा यहाँ पर 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमने रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन ली हैं ए और बी। तो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो a प्लस बी यहाँ पर 12 है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएंस होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, वो इक्वल होता है समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएंस जो है वो है 9.25। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 9.25। तो ये यहाँ से आएगा 9.25 इज इक्वल टू समीशन xi स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इनका स्क्वायर का सम। तो यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर आएगा प्लस 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49, देन प्लस 10 का स्क्वायर वो होगा 100, फिर आएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144, फिर आएगा 12 का स्क्वायर तो 144, देन प्लस यहाँ पर आएगा ये 13 का स्क्वायर तो वो होगा 169, प्लस a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो होती हैं हमारे पास 8। टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8 है और माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये होगा 9.25 इज इक्वल टू 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 8 इज माइनस 9 का स्क्वायर होगा 81। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी क्या आया था, 12। तो अगर a प्लस बी हमारे पास 12 है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास b जो है ये इक्वल होगा 12 माइनस ए के, 12 माइनस ए के। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस 12 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो ये होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस
12 माइनस ए का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये आएगा 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल टू 80। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये एक्चुअली आएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस 24a देन प्लस 64 इज इक्वल टू 0। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 24a और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये होगा यहाँ पर। तो अब अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स करने पर आएगा हमारे पास a-4 इंटू a-8, a-8 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज होंगी यहाँ पर, एक तो आएगा a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 8, ये आएगा यहाँ से। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास हैंस हैंस रिमेनिंग two observations are 6, 4 and 8। 4 और 8 जो है ये रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस होंगी हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।